हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आरवी इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीमेंस सिनेमिक्स PM240-2 VFD के एक स्पेशल सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो सेटिंग्स हैं टू BOP और फ्रॉम BOP। दोस्तों इस VFD को ऑपरेट करते समय आप इस सेटिंग्स को जरूर देखे होंगे और इसी सेटिंग्स के ऊपर मैं सारे इस वीडियो में बात करने वाला हूं और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो भी आपके मन में जो डाउट्स है इस सेटिंग्स को लेके सारा क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में इस सेटिंग्स की मैं बात करूं तो इस सेटिंग्स का मतलब ये है कॉपी और पेस्ट। दोस्तों ये कॉपी और पेस्ट का नाम सबने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वही कॉपी और पेस्ट है जो किसी दूसरे ड्राइव से डाटा को कॉपी करके यानी सेटिंग किए हुए पैरामीटर को कॉपी करके किसी दूसरे ड्राइव में आप उसी सेटिंग्स को पेस्ट कर सकते हैं। इस सेटिंग्स को जानने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए इस सेटिंग्स का यूज़ आप किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे VFD के अंदर जो भी पैरामीटर सेट थे वो सारे सेटिंग्स आपसे रीसेट हो चुके हैं या फॉर्मेट हो चुके हैं तो उस कंडीशन में आप इस सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सामने कोई VFD होता है और उस VFD में पहले से कौन कौन से सेटिंग्स किए हुए हैं स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए, वो सेटिंग्स के बारे में आपको जानकारी होता नहीं है और आप चाहते हैं किसी न्यू ड्राइव में सेम सेटिंग्स को आप सेट करना चाहते हैं बिना कोई सेटिंग्स जाने, तो उस कंडीशन में इस सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास जो ड्राइव है, ठीक है, उस ड्राइव में जो उसके बैक साइड में जो पावर कार्ड लगा रहता है जिसमें आप 3 फेज की सप्लाई दिए रहते हैं, उस ड्राइव में कुछ फॉल्ट होने की वजह से या उसके हार्डवेयर में कुछ दिक्कत आता है या ड्राइव आपका स्टार्ट नहीं हो पाता है या रन कमांड ले नहीं पाता है, तो आप क्या करते हैं केवल BOP और जो कंट्रोल यूनिट है उसको ओपन करके आप किसी न्यू पावर कार्ड में या किसी न्यू ड्राइव में आप इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से आपको जितने भी सेटिंग्स थे वो सेटिंग्स आपको करना पड़ता है। तो आप उस ओल्ड ड्राइव से जितनी भी सेटिंग्स हैं उस न्यू ड्राइव में सारे सेटिंग्स को वापस ला सकते हैं केवल कॉपी और पेस्ट के माध्यम से। अब चलते हैं अपने सेटिंग की तरफ कि इस सेटिंग्स को करना कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ड्राइव है, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा है राइट साइड में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट ड्राइव की जितनी भी सेटिंग्स हैं जो पहले से हो रखे हैं ड्राइव में, सारे सेटिंग्स को मैं सबसे पहले रीसेट कर दूंगा ताकि आप सेटिंग्स को सही से समझ पाएँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्राइव को एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ड्राइव को रीसेट करने के बाद ड्राइव का ये ऑन कमांड का सेटिंग्स ड्राइव से रीसेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ड्राइव को ऑन करने के लिए जो कमांड दे रखा है वो HMI डिस्प्ले से दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हम ड्राइव को ऑन करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कास्टिक आउट कॉन्वेयर हैज़ 1 लिखा हुआ है और उसके नीचे आपको लिखा हुआ है V113, ठीक है। यही नंबर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये VFD के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो VFD13 लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। इसी VFD को दोस्तों मैं आपको वहाँ पे HMI डिस्प्ले से ऑन करके दिखाऊंगा। दोस्तों ऑन करने के बाद इस ड्राइव को मैं रीसेट करके दोबारा से ऑन करके दिखाऊंगा डिस्प्ले से ऑन का कमांड ड्राइव को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लेफ्ट साइड में ड्राइव को ले रखा है और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं ड्राइव को मैं जैसे ही रन किया यानी स्टार्ट किया तो ड्राइव यहाँ पे रन होने लगा, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ से स्टॉप करूँगा तो ड्राइव यहीं से स्टॉप हो जाएगा, यानी स्टार्ट और स्टॉप का कमांड HMI डिस्प्ले से ड्राइव को प्रेजेंट टाइम में अभी मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ड्राइव को जैसे रीसेट कर दूँगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो रीसेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एस्केप बटन को प्रेस करते हुए मॉनिटर पे आ जाना है, ठीक है। हम स्टार्टिंग से ड्राइव को कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अब बटन को प्रेस करते हुए सेटअप पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख के आ रहा है, फिर से प्रेस करेंगे, सेटअप आ गया। यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे रीसेट लिख के आ गया। अब दोबारा यहाँ पे ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे नो लिख के आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बटन को प्रेस करके येस कर लेंगे। येस करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ देर तक वेट करना है क्योंकि ड्राइव अभी क्या है, बिजी है, यानी ड्राइव का जो भी पैरामीटर सेट है पहले का सारा ड्राइव सेटिंग्स रीसेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ देर तक वेट करना है जब तक ड्राइव आपका रीसेट ना हो जाए। वैसे दोस्तों बताने के लिए मैंने आपको ड्राइव को रीसेट किया, वैसे दोस्तों आपको रीसेट करना नहीं है, केवल मैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स को सही तरीके से बताने के लिए यहाँ पे मैंने ड्राइव को रीसेट किया ताकि सेटिंग्स को मैं सही तरीके से आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्राइव पे डन लिख के आ चुका है, यानी रीसेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से ड्राइव को स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा कि HMI डिस्प्ले से ऑन करने के बाद ड्राइव में क्या आ रहा है, ठीक है, क्या फॉल्ट शो कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आपके सामने ड्राइव और डिस्प्ले दोनों में आपके सामने शो करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से डिस्प्ले से ऑन करूँगा आप ड्राइव के डिस्प्ले पर ध्यान से देखेंगे कि ड्राइव के डिस्प्ले पे क्या फॉल्ट लिख के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं डिस्प्ले से ऑन कर रहा हूँ देख पा रहे दोस्तों ड्राइव पे फॉल्ट शो कर रहा है, यानी F7990 लिख के आ रहा है। यानी दोस्तों जो डिस्प्ले से ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप का जो कमांड के सेटिंग्स थे वो सारा हमने ड्राइव से रीसेट कर दिया है, ठीक है। यानी दोस्तों ड्राइव रीसेट हो चुके हैं।
अब मैं आपको वो सारे सेटिंग्स करके दिखाऊंगा जो टू BOP और फ्रॉम BOP की सेटिंग्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अभी आप डिस्प्ले के ऊपर जो राइट हैंड साइड में जो आप ड्राइव देख पा रहे हैं, इस ड्राइव में जितनी भी सेटिंग्स हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्प्ले से स्टार्ट स्टॉप के लिए ड्राइव को कमांड के लिए या इसके अलावा जो भी सेटिंग्स मैं इस ड्राइव के अंदर कर रखा हूँ, उस सारे सेटिंग्स को मैं इस ड्राइव से कॉपी करके इस वाले ड्राइव में मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो राइट हैंड साइड में जो आप ड्राइव देख पा रहे हैं, इस ड्राइव के ऊपर जो BOP लगा है, ठीक है, ये वाला, इस BOP में सबसे पहले ये ड्राइव में जो भी सेटिंग्स हैं, ठीक है, सेटिंग्स को मैं इस BOP के अंदर में कॉपी कर लूँगा। ये दोस्तों चाहते हैं आप इस ड्राइव का BOP का यूज़ करना, तो आप इस ड्राइव का भी BOP यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसी ड्राइव का BOP यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस BOP को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड में जो ड्राइव है, इस BOP को इस ड्राइव में मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। इंस्टॉल करके उसके बाद इस ड्राइव से मैं जितने भी सेटिंग्स हैं सारे को कॉपी कर लूँगा। तो इस BOP को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले इस BOP को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, तब जाके इस BOP को यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा। अब यहाँ पे BOP की सेटिंग्स में जाना है। BOP की सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एस्केप बटन को प्रेस करते हुए मॉनिटर पर कर लेना है, यानी स्टार्टिंग से कर लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बटन को प्रेस करने पे एक्स्ट्रा लिख के आएगा, एक्स्ट्रा पे ओके करना है। ओके करने पर यहाँ पे DRV रीसेट लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउन बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ RAM to ROM लिख के आएगा। यहाँ पे फिर से आपको डाउन बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे टू BOP लिख के आएगा, टू BOP में यहाँ पे एंटर करना है, यानी यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे दोस्तों टू BOP में इसलिए जाना है कि ड्राइव में जो सेटिंग्स हैं उसको सारे BOP के अंदर कॉपी करना है, इसलिए हम यहाँ पे टू BOP में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एस्केप और ओके लिख के आएगा, तो यहाँ पे हम एस्केप नहीं करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी पैरामीटर सेटिंग्स हैं, ठीक है, सारा BOP के अंदर सेविंग हो रहा है। जो भी दोस्तों यहाँ पे 257 पैरामीटर हैं, सारे पैरामीटर सेव हो रहे हैं BOP के अंदर। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि BOP के अंदर पैरामीटर को कॉपी करते समय जो सेटिंग्स हैं ये फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये फेल्ड लिखकर आ जाता है डिस्प्ले के ऊपर। तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, तो आपको दोबारा से इस प्रोसेस को करना है ताकि कंप्लीट रूप से जितने भी पैरामीटर हैं सारा कॉपी हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं सेविंग की प्रोसेस हो चुका है, यानी टू BOP और डन लिख के आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके बटन को प्रेस करके बैक कर लेंगे, या आप नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हम इस BOP को अब ओपन कर लेंगे, ठीक है, यानी यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले ड्राइव में इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट का प्रोसेस करना है। तो पेस्ट करने का प्रोसेस आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हम टू BOP किए थे, अब यहाँ पे हम फ्रॉम BOP करेंगे, यानी हम BOP से जो BOP के अंदर कॉपी किए थे, ठीक है, उस BOP से ड्राइव के अंदर हमको पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे फ्रॉम BOP में जाएंगे और जो इस ड्राइव का जो BOP है उसको वैसे ही लगा देना है जैसे पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कैसे पैरामीटर को ड्राइव के अंदर सेव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बटन को प्रेस करके एक्स्ट्रा पे जाएंगे, यहाँ पे ओके करना है, यहाँ पे DRV रीसेट लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ RAM to ROM लिख के आएगा, यहाँ दोबारा हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ टू BOP लिख के आएगा, दोबारा यहाँ आपको प्रेस करना है डाउन बटन को, यहाँ पे फ्रॉम BOP लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम BOP में हम क्या करेंगे, जो भी इस BOP के अंदर हम कॉपी किए थे, इस BOP से इस ड्राइव में हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम BOP पे हमको ओके करना है, ठीक है, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एस्केप और ओके लिख के आएगा। तो यहाँ दोस्तों आपको एस्केप नहीं करना है, यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं क्लोनिंग हो रहा है, यानी यहाँ पे 257 पैरामीटर हैं, वो सारे पैरामीटर इस VFD के अंदर पेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों किसी कारणवश फेल्ड हो जाता है तो दोबारा से आपको इस सेटिंग्स को करना है। कभी कभी दोस्तों किसी कारणवश फेल्ड हो भी जाता है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस सेटिंग्स को आपको दोबारा से करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी दोस्तों आप देखे हैं कि फ्रॉम BOP डन लिख के आया था, यानी जो सेटिंग्स हैं वो पूरा हो चुके हैं, यानी पेस्ट करने की जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग्स ज़रूर करना है। अगर दोस्तों वो सेटिंग्स आप नहीं करते हैं तो जो भी आप अभी तक जो सेटिंग्स किए हैं वो सारा सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों आपको कुछ देर तक वेट करना है। अभी भी देख पा रहे हैं VFD जो है बिजी है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक और सेटिंग्स करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप बैक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको
जो एक और सेटिंग करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्किप बटन को प्रेस करके बैक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटर लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख कर आएगा। यहाँ पे ओके बटन को प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे DRV रीसेट लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे डन बटन को प्रेस करना है। डन बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रैम टू रोम लिख के आएगा, तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे स्केप और ओके लिख के आएगा। यहाँ पे आपको स्केप नहीं करना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करते यहाँ पे आपको ड्राइव बिजी बताएगा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको कुछ देर तक वेट करना है। अपने आप यहाँ पे डन लिख के आएगा, ठीक है। यानी डन लिख कर दोस्तों देख पा रहे हैं आ चुका है। और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप बैक कर जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ड्राइव को आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। यानी दोस्तों डिस्प्ले से जो स्टार्ट स्टॉप का कमांड मिल रहा था ड्राइव को, दोबारा से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि HMI डिस्प्ले से ड्राइव स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ आपके सामने डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। इसी डिस्प्ले से मैं ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे मैं ऑन किया, VFD यहाँ पे ऑन हो चुका है। यानी HMI डिस्प्ले से स्टार्ट और स्टॉप का कमांड ड्राइव को अभी मिल पा रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों टू BOP और फ्रॉम BOP के सेटिंग्स आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों इस VFD के बेसिक पैरामीटर के सेटिंग्स आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।